4 बार के सभासद पार्षद बनने के लिए अपनी पार्टी से टिकट मांग रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनका टिकट काट दिया था। अक्सर होता ऐसा है कि जब किसी का पार्षदी का टिकट कटता है तो पार्टी से बगावत कर वह निर्दलीय ही पार्षद का चुनाव लड़ते हैं। अगर किसी का विधानसभा का टिकट कटता है तो वह निर्दलीय ही विधायकी का चुनाव लड़ते हैं। लेकिन इस घटनाक्रम में ऐसा नहीं हुआ था, बल्कि पार्षदी का टिकट कटने के बाद इन नेता ने निर्दलीय ही महापौर का चुनाव लड़ा था, यानी कि मेयर का चुनाव लड़ा था। और माहौल ऐसा बनता चला गया था कि इन उम्मीदवार ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हरा दिया था और रुड़की के पहले मेयर बन गए थे। जी हां, हम बात कर रहे हैं रुड़की नगर निगम के 2013 में हुए चुनाव की। नमस्कार, मेरा नाम अंकुर त्यागी है और आपका इस खास वीडियो में स्वागत है। साल 2013 में रुड़की नगर निगम का पहला चुनाव था। इससे पहले रुड़की नगर पालिका हुआ करती थी। रुड़की नगर पालिका में 4 बार के सभासद यशपाल राणा 2013 में पार्षद का टिकट भाजपा से मांग रहे थे, लेकिन जब कैंडिडेट की लिस्ट जारी हुई तो यशपाल राणा का टिकट काट दिया गया था। इसके बाद यशपाल राणा ने समर्थकों के साथ बैठक की थी और समर्थकों के साथ यह निर्णय लिया गया था कि यशपाल राणा अब पार्षद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि उन्हें निर्दलीय ही मेयर का चुनाव ही लड़ाया जाएगा। उस चुनाव में कांग्रेस ने विधायक प्रदीप बत्रा के बेहद खास राम अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया था, तो भाजपा ने महेंद्र काला पर दांव खेला था। यशपाल राणा ने निर्दलीय नामांकन किया था और उन्हें चुनाव निशान ईंट मिला था। यशपाल राणा का एक उपनाम तुनका भी है, तो उस चुनाव में यशपाल राणा तुनका का जादू ऐसा चलता चला गया कि पार्टियों के उम्मीदवारों के होश ही फाख्ता हो गए थे। हालांकि उत्तराखंड बनने के बाद रुड़की नगर निकाय चुनाव का इतिहास रहा है कि वहां पर हर बार निर्दलीय उम्मीदवार को ही जीत मिली है। 2003 में निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश कौशिक नगर पालिका रुड़की के चेयरमैन बने थे। 2008 में निर्दलीय उम्मीदवार प्रदीप बत्रा रुड़की नगर पालिका के चेयरमैन बने थे। 2013 का यह चुनाव बेहद दिलचस्प होता जा रहा था, क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा का जो कोर वोट बैंक था वो यशपाल राणा के साथ जुड़ रहा था। कहीं ना कहीं टिकटों को लेकर भी लोगों में नाराजगी थी, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी था कि यशपाल राणा अपने आप में एक जाना पहचाना नाम रुड़की नगर निगम क्षेत्र में था। साथ ही रुड़की की राजनीति में पर्दे के पीछे से बेहद अहम रोल निभाने वाले लोग भी यशपाल राणा के साथ हो गए थे। खैर, ये चुनाव बेहद रोमांचक हुआ था, क्योंकि यशपाल राणा ने भाजपा के उम्मीदवार महेंद्र काला को सिर्फ 110 वोट से शिकस्त दी थी। इस चुनाव की मतगणना भी बेहद दिलचस्प रही थी, क्योंकि जब मतगणना अंतिम दौर में थी तब दोनों ही उम्मीदवार यानी कि भाजपा के उम्मीदवार महेंद्र काला और निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल राणा के बीच अंतर बेहद कम था। एक बार को तो ये चर्चा चल गई थी कि महेंद्र काला जीत दर्ज करने जा रहे हैं, लेकिन जब काउंटिंग समाप्त हुई और अंतिम ईवीएम का नतीजा आया तो परिणाम बदल गया था और 110 वोट से निर्दलीय उम्मीदवार यशपाल राणा ने जीत दर्ज की थी और वह रुड़की के पहले मेयर बने थे। 2019 के नगर निगम के चुनाव में यशपाल राणा के भाई रेसू राणा कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे, भाजपा से मयंक गुप्ता चुनाव लड़ रहे थे और तब भाजपा से बगावत कर गौरव गोयल ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था और गौरव गोयल ने जीत दर्ज की। और दूसरे स्थान पर कांग्रेस प्रत्याशी और यशपाल राणा के भाई रेसू राणा रहे थे। अब फिर से नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है और कांग्रेस ने सचिन गुप्ता की पत्नी पूजा गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। यशपाल राणा भी अपनी पत्नी के लिए टिकट मांग रहे थे, लेकिन यशपाल राणा ने टिकट की औपचारिक घोषणा होने से पहले ही ऐलान कर दिया कि श्रेष्ठा राणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगी। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी वह इतिहास को दोहरा पाएंगे या फिर इस बार कोई पार्टी का कैंडिडेट रुड़की नगर निगम का मेयर बनेगा। भाजपा से अभी तक टिकट का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है कि जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब तक भाजपा भी प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी हो।
आपको बता दें कि इस बार रुड़की नगर निगम की सीट महिला के लिए आरक्षित है। ऐसे में कई ऐसे नेता भी रहे जिनके अरमानों पर महिला के लिए सीट आरक्षित होने के कारण पानी भी फिरा है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह वीडियो भी पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, Facebook पेज को फॉलो कीजिए। साथ ही आप अपने बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट कर दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।